दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, हाइजीन्स प्रिंसिपल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इस चैप्टर के बारे में मुझसे पूछें कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हाइजीन्स प्रिंसिपल, क्योंकि इसी पे ही बेस्ड है हर एक चीजें। अगर आपने इसको नहीं समझा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये बेसिक है इस चैप्टर का, इसी पढ़ेंगे तभी आगे हर एक चीज समझ में आएगी। स्टार्ट करें। पेन पेंसिल कॉपी किताब है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, हाइजीन्स प्रिंसिपल है क्या। इन्होंने ये चीज कही कि आप अगर हमारी इन 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 पॉइंट्स को मानेंगे, रूल्स ले लीजिए, पोस्टुलेट्स ले लीजिए, ठीक है, इन्होंने दिए थे 3 पोस्टुलेट। तो इन्होंने कहा कि आप हमारी इन इन बातों को अगर मानेंगे तो हम इन इन चीजों को प्रूव कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो इन सब चीजें जो भाई साहब नहीं प्रूव कर पा रहे थे, न्यूटन जी, वो नहीं प्रूव कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर आप हमारी इन इन बातों को मानेंगे तब हम ये चीजें आपको प्रूव करके दिखा देंगे। और कैसे दिखाया, क्या क्या चीजें इन्होंने बताई, वो हम लोग को पढ़नी है। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में थ्योरी थोड़ी ज्यादा है। अगर ये थ्योरीज आप अच्छे से समझ लेना, चैप्टर हलवा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इन हाइजेंस जी ने क्या क्या कहा हमसे। तो सबसे मेन पॉइंट है, इन्होंने बताया वेव फ्रंट के बारे में। तो ये जो हाइजेंस जी हैं, इन्होंने बताया वेव फ्रंट के बारे में। क्या वेव फ्रंट होता क्या है, इन्होंने ये चीज बताई। तो वेव फ्रंट क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, हाइजेंस जी ने कहा कि वेव फ्रंट क्या होता है। ये देखिए, क्या मैं क्या बोल रहा हूं, वेव फ्रंट क्या होता है। मैं ये चीज कह रहा हूं कि ये वेव फ्रंट क्या होता है। ये टर्म, एक न्यू टर्म आया है आपके सिलेबस में, जिसको आपको थोड़ा समझ के पढ़ना है कि वेव फ्रंट होता क्या है। इन्होंने कैसे कहा, देखिए वेव फ्रंट क्या है, इन्होंने डिफाइन किया, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रेम, सेम फेज, या ऑसिलेटिंग कहिए, ये भी सही है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ये क्या है, वेव फ्रंट जो है वो कुछ और नहीं प्यारे बच्चों, ये एक किसी मीडियम में एक प्लेन है। क्या है, एक प्लेन है जिसके हर एक पॉइंट, क्या, जिसके हर एक पॉइंट वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में। चलिए नहीं समझ में आया, बताते हैं। देखिए बच्चों, वेव फ्रंट क्या है, आप इधर देखिए, मैंने एक क्लिप डाली है इधर छोटी सी, देखिए इसमें कि एक वेव फ्रंट, ये जो वेव्स बन रही हैं, वेव्स जो गोला गोला गोल 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 बन रहा है, यही वेव फ्रंट है। दिख रहा है कि नहीं, आराम से देखिए। हाँ, तो ये होती है हमारी वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखिए इधर समझिए, इट इज द लोकस। तो सबसे पहले समझते हैं ये लोकस भाई साहब क्या है। ठीक है, अधिकतर लोग के दिमाग में आ रहा होगा भाई साहब लोकस क्या है। तो लोकस को अगर मैथमेटिकली या फिर एक सिंपल वर्ड में समझें, तो लोकस क्या है, एक कर्व है, एक कर्व है फॉर्म्ड बाय ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट्स को मिला के एक जो कर्व बनता है उसे ही कहेंगे क्या, लोकस। और यहां पे जो लोकस है वो कुछ और नहीं, 3D कहिए, 3 डायमेंशनल लोकस है, 3 डायमेंशनल कर्व है यहां पे, 3 डायमेंशनल कर्व। ठीक है, अब ये देखिए, इसको समझते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा आपको समझ में आया, 10% भी आया होगा तो सब समझ में आ जाएगा। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम। आप समझिए, ये कुछ और नहीं प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक प्लेन है। हाँ कि ना, इट इज द प्लेन। लोकस क्या बना रहा है, एक प्लेन बना रहा है। ठीक है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब ये फेज क्या होता है, इसको समझते हैं। क्या होता है ये फेज, क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए बच्चों, आपने 11th क्लास में कुछ वेव की इक्वेशंस पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी होंगी तो यहां पे देखिए क्या होती है वेव की इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होती है वेव की इक्वेशन। इतना समझ में आया कि जहां पे जो x होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव होता है, और y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। ठीक है, पार्टिकल होता है, आप लिख लीजिए, पार्टिकल होता है। और वेयर टी क्या होता है, टाइम को डिनोट करता है। समझ में आया कि, इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं कि नहीं।
हाँ कि ना? तो हम लोग अच्छे से लिखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब ये जो टर्म होता है भाई साहब, यही होता है हमारा क्या, फेज होता है। यही क्या होता है हमारा, फेज होता है। अब समझते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। अभी मैंने सब कुछ आपको ऊपर ऊपर से थोड़ी हिस्ट्री बताई क्या होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें बताई। अब समझते हैं वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने लिया एक पॉइंट, चुक से मैंने लिया ये एक पॉइंट। ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स है। क्या है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है। इस पॉइंट सोर्स से वेव्स निकल रही, क्या निकल रही, वेव्स निकल रही है। तो मान लेते हैं कि यू 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 वेव हर जगह निकल रही है, 3 डायमेंशनल वेव निकल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यू निकली, इसमें भी यू निकली, यू निकली भाई साहब, यू निकली, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यू निकली। तो ये क्या निकल रही है, वेव्स निकल रही है। किससे, एक पॉइंट सोर्स से वेव निकल रही है, हाँ कि ना? अब इन्होंने कहा है सेम फेज, कुछ कहा है, ऐसा कुछ कहा है इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारी वेव निकल रही है। अब अगर मैं कहूं कि फॉर अ गिवन टाइम, अगर कोई भी टाइम t दिया है, टाइम t इज इक्वल्स टू t1, फॉर अ गिवन टाइम t इज इक्वल्स टू t1 में इन्होंने कहा आप इस पॉइंट सोर्स से थोड़ी सी डिस्टेंस मान लेते हैं, x डिस्टेंस दूर गए, हाँ कि ना? और दूर जाने के बाद ये जो हमारे पास पार्टिकल मिल रहा है, इस पार्टिकल को मैंने कहा a। क्या कहा, इस पार्टिकल को मैंने क्या कहा, a कहा। अब इस a का फेज क्या आ रहा है, ये इन्होंने पूछा। तो फेज किस पे पूछा है, फॉर टाइम t1, हाँ कि ना? और एट अ डिस्टेंस x। तो फेज क्या हो जाएगा, a के लिए जो फेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, ओमेगा t कितना है, t1 प्लस के x है ना, हाँ तो ये हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी तरह इस वेव से हट के हम लोग इधर गए, इस वाले वेव पे। तो हमने कहा ये कोई b पॉइंट है, फॉर टाइम t1 डिस्टेंस कितनी कितनी लेनी है हमें, x डिस्टेंस पे। इस वाली वेव के लिए भी हमने देखा, तो इसको माना b पॉइंट। तो b पॉइंट के लिए हमारी फेज कितनी हो जाएगी, ओमेगा फॉर टाइम t1 प्लस के x कितनी है, x डिस्टेंस, तो x ले लिए। इसी तरह हम लोग यहां पे भी आए इस वाली वेव के पास। तो ये वाली वेव के लिए मैंने इस वाले पॉइंट को माना, इस पार्टिकल को माना मैंने c। इस पार्टिकल का फेज कितना आ रहा होगा, इस पार्टिकल का फेज फॉर अ डिस्टेंस x यहां पे, यहां से लेके यहां तक ही गए, कितना लिया मैंने डिस्टेंस, x लिया, हाँ कि ना? इसके लिए फेज कितना आएगा, क्या कौन बताएगा, ओमेगा t1 प्लस kx। इसके लिए भी यही आएगा, हाँ कि ना प्यारे बच्चों, आएगा कि नहीं? अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी तरह मैं इस वेव के पास भी गया, क्या एट अ डिस्टेंस x गया, इस बार फिर से इधर गया x डिस्टेंस, इस बार फिर से x डिस्टेंस गया, इस बार x डिस्टेंस फिर से इधर गया, फिर से यहाँ पे x डिस्टेंस गया, ठीक है। बट कब जा रहा हूं, फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू t1। समझ में आ रहा है कि t1 डिस्टेंस पे यहाँ पे भी गए, t1 पे इधर 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 भी, t1 पे इधर भी, ऐसे ऐसे t1 डिस्टेंस पे गए हम लोग, t1 टाइम पे गए, एट अ डिस्टेंस x पे गए। अब ये जो पॉइंट्स टक 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 हमको मिल रहे हैं बच्चों, जब हमने इनको मिलाया, क्या किया, अब इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करिए, आप इन सबको मिला लीजिए, तो एक ये लोकस बना रहा है। और ये प्यारे बच्चों कोई सर्किल लोकस नहीं बन रहा है, मतलब ये कोई प्लेन, मतलब ये कोई एक 2D लोकस नहीं है, ये 3D है। ये 3 डायमेंशनल लोकस बन रहा है यहाँ पे। 3 डायमेंशनल लोकस मतलब समझ रहे हैं ना, 3 डायमेंशनल शेप का ये कुछ बन रहा है वेव फ्रंट यहाँ पे। अब इसको समझने के लिए 1 मिनट में एक चीज लेता हूं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, बॉल देख रहे हैं, ये क्या है, स्फेरिकल, स्फीयर टाइप का है। इसी तरीके से यहां पे जो देख रहे हैं आप, यहां पे तो आपको सर्कल जैसा लग रहा है, बट जब ये बॉल में लेके आए हूं आपके सामने, तो ये क्या है, एक स्फीयर की तरह है। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो ये बन रहा है, ये जो शेप इधर बन रहा है, यही है हमारा क्या, वेव फ्रंट। और फॉर पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट का जो शेप बनता है वो किस तरीके का होता है, स्फेरिकल, इस तरीके का होगा। समझ लेना, इस पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव निकल रही है वो चारों तरफ निकल रही है, 3 डायमेंशनल में निकल रही है, 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में वेव जा रही है। अब फॉर टाइम t1 x डिस्टेंस पे हम लोग गए और इन सब पॉइंटों को जब मैंने मिलाया तो हमें जो शेप मिला वो क्या मिला, स्फीयर शेप मिल रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं, इसको रख दें, चलिए रख दिया। इतना समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? तो ये हो गया हमारा क्या, वेव फ्रंट के बारे में ये सब बातचीत हो गई।
तो वेव फ्रंट क्या है प्यारे बच्चों, फिर से समझिए, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, हाँ कि ना, ठीक है, इन मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, विच आर वाइब्रेटिंग, ये पार्टिकल ये जितने भी पार्टिकल हैं सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑसिलेट और वाइब्रेट दोनों सेम ही। तो ये क्या कहिए, ये वाइब्रेट कर रहे हैं क्या, सेम फेज में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, इसी को क्या कहा गया, वेव फ्रंट। अच्छे से समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो जो चीज मैंने आपको अभी ये चीज दिखाई थी कि क्या, ये देखिए, ये जो चीज मैं दिखा रहा हूं इस तरीके से H.C. वर्मा जी ने बताया है कि आप अगर कोई पत्थर ले लीजिए, पत्थर को पानी में फेंक दीजिए, पानी में फेंकने के बाद क्या होगा, कुछ आपको एक सर्कल टाइप कुछ दिखेगा, उसी सर्कल टाइप वाला जो आप देखेंगे उसी को ही क्या बोला गया है, वेव फ्रंट बोला गया है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो वेव फ्रंट क्लियर हुआ कि नहीं आपको। तो इसको अब मैं रब करूं, इससे आप अच्छे से बना लीजिए। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, इसको आपने रब किया, इसे अच्छे से लिख लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं यहां पे। तो ये बात हो गई हमारी क्या, वेव फ्रंट के बारे में बात हो गई, हाँ कि ना। अब प्यारे बच्चों मैं लेता हूं एक पॉइंट सोर्स यहां पे, हाँ कि ना, इसने बनाया एक ये वेव फ्रंट, ठीक है, ठीक। अब एक और वेव फ्रंट मैं कहता हूं कि एक और वेव फ्रंट बना, ये बना था एट अ डिस्टेंस x, हाँ कि ना, x1 ले लीजिए आप, x1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x1 ले लीजिए, ठीक है। और ये वाला बना हमारा x2 पे, क्या बना, x2 पे बना। समझ में आया कि। अब बताइए यहां पे जितने पार्टिकल होंगे इनका फेज, और यहां पे जितने पार्टिकल होंगे इनका फेज, क्या दोनों सेम होगा, नहीं प्यारे बच्चों। ये कुछ टाइम t2 पे हो रहा है, ये कुछ टाइम t1 पे हो रहा है, और ये क्या है, यहां पे x2 मिल रहा है और यहां पे x1 मिल रहा है। इसका मतलब यहां पे जितने पार्टिकल होंगे इनके लिए जो फेज बनेगा वो क्या, ओमेगा t2 प्लस k x2 मिलेगा, और इसके लिए जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा t1 प्लस k x1 मिलेगा। इसका मतलब फॉर डिफरेंट वेव फ्रंट हमें डिफरेंट फेज मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसे अब अच्छे से नोट कर लीजिए, रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे पॉइंट की, वो क्या है, ये देखिए यहां पे लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। बहुत सरल है, क्या कह रहा है कि जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, वेव ना समझ के आप कहिए लाइट रे कह लीजिए, आप लाइट रे कह लीजिए, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है जो लाइट रे जा रही है वो हमेशा, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे कह लीजिए, प्रोपोगेशन ऑफ वेव कह लीजिए, यह हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, वेव फ्रंट के। तो पहले हम लोग वेव फ्रंट बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट सोर्स है और ये हमारा क्या बन रहा है, कोई वेव फ्रंट बन रहा है, इधर ना होके इधर वेव फ्रंट बन रहा है। अब कह रहा है ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहिए, क्या कह लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो ये तो हमारी क्या हो गई, वेव फ्रंट हो गई, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमारी वेव फ्रंट होगी। और लाइट रे कैसे निकलेगी, लाइट रे कैसे निकलेगी बताइए। अभी टॉर्च में ऐसे जला दो तो लाइट रे कैसे निकलेगी, सीधी निकलेगी, सट सट टट। तो कैसे निकलेगी, सुट, ऐसे टुक 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 टुक, ऐसे ही तो निकलेगी। और ये सब क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी इसके, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी इसके 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, ठीक है। इसमें आप चाहे जितना वेव फ्रंट बना लीजिए, कैसे मैंने वेव फ्रंट बना लिया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, हमेशा क्या हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही। तो यही चीज कहना चाहता है कि जो डायरेक्शन होगी वेव की या लाइट रे की कह लीजिए, ये लाइट रे सट 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 ऐसे जो जा रही है, ठीक है। तो ये जो प्रोपोगेशन हो रही है वेव की या लाइट रे की, ये हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी किसके, वेव फ्रंट के। ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट ये है, और ये लाइट रे है, या फिर आप कह दीजिए प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, हाँ कि ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। बस इतना ही कह रही है। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया, इसे अच्छे से रब करें, लिख लिया, चलिए। तो ये बात होगी प्यारे बच्चों दूसरे पॉइंट की, हाँ कि ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां पे हमें क्या पढ़ना है,
अब देखिए तीसरा पॉइंट जो कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसको समझने से पहले एक चीज पढ़ लेते हैं, वो क्या है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। यहां पे देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्फेरिकल वेव फ्रंट पढ़ा। अभी हमने बताया था ना, ये पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बन रहा है, ऐसे ऐसे कुछ बन रहा था, हाँ कि ना, अभी मैं बॉल लेके आया था आपके पास, हाँ कि ना, तो वो स्फेरिकल बन रहा था। किसी एक पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, टॉपिक डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसकी बात कर रहा हूं। मार्कर चल नहीं रहा, बट देन ऑल्सो मैनेज करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये हमें क्या मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा फॉर पॉइंट सोर्स। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि जो सोर्स है वो इनफाइनाइट पे रखा है, दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, सोर्स कहां रखा है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अब देखिए मान लेते हैं टॉर्च है, टॉर्च इनफाइनाइट पे रखी हुई है, तो उसमें से जो लाइट रेज आएंगी वो क्या आएंगी, हमने पढ़ा है जो लाइट रेज आती हैं इनफाइनाइट से वो पैरेलल होती हैं, तो कुछ पैरेलल आएंगी, हाँ कि ना, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, हाँ कि ना। अब हमने कहा क्या, जो लाइट रे होगी, मैंने अभी ये बताया था ना, प्रोपोगेशन ऑफ वेव को कुछ ना कहिए आप, लाइट रे कह लीजिए, हाँ कि ना, यही तो कहा था। अब इस लाइट, ये जो लाइट रेज है, इन्हीं के क्या होती थी, परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट। तो आप जरा देखिए इस पे आप कौन सा ऐसा कुछ शेप बनाएंगे जो कि जितनी भी लाइट रेज आ रही हो उनके परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा कुछ आप बताइए। तो कुछ और नहीं बच्चों, एक प्लेन बनता है कुछ ऐसा, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। तो जितनी भी लाइट आएगी, ऐसा आप दरवाजा ले लीजिए अपना, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शेप का, वो शेप का होता है, पता है कि नहीं, ऐसे लाइए, ऐसे रख दीजिए, ठीक है, प्लेन हो गया, इसे हम लोगों ने प्लेन वेव फ्रंट का, प्लेन ऐसे रख दीजिए, और जितनी भी लाइट आएगी ये सब क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इस समझ में आ रहा, परपेंडिकुलर होंगी इस वेव फ्रंट के, जो ये हमने बनाया है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है, किसके लिए, इनफाइनाइट पे जब सोर्स रखा है, पैरेलल रेस के लिए। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि नहीं, इसे रब करें। अब बात होती है प्यारे बच्चों तीसरी चीज के लिए, लीनियर, जब सोर्स हमारा क्या हो, लीनियर सोर्स हो, क्या हो, लीनियर सोर्स हो, इसको समझते हैं भाई साहब। अब मान लेते हैं डंडा है, ठीक है, एक्चुअली है नहीं, ये लीनियर है, सीधा सीधा ऐसे ऐसे। अब इसमें में से हमारी क्या निकल रही है, लाइट रेज निकल रही है, लाइट रेज टन 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 ऐसे ऐसे निकल रही, ऐसे ऐसे निकल रही लाइट। अब बताइए इसके लिए आप ऐसा कौन सा शेप बनाएंगे जिससे क्या हो, इन सब के क्या हो, इन सब के परपेंडिकुलर हो जाए ये लाइट रेस, क्या होगा सोच के बताइए। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, यहां पे आप सिलेंड्रिकल बनेगा, क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप बनेगा यहां पे, तो यहां पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है, क्या, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के लिए, हाँ कि ना, लीनियर के लिए क्या होगा, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल आ सकता है 1-2 नंबर में, अगर आ गया बोर्ड में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, किसके लिए, लीनियर सोर्स के लिए। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इसे रब करें, रब करें, ये जो सिलेंड्रिकल बन रहा है, हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे जो लाइट रे है वो परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे रब करें, हाँ कि ना। तो ये बात होगी प्यारे बच्चों हमारे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स की। तो 3 तरीके के होते हैं बेसिकली, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब प्यारे बच्चों चौथा 5वां पॉइंट देखते हैं, बहुत ही सरल है सर। ये जो चौथा 5वां पॉइंट बताऊंगा यही है इंपॉर्टेंट और बेसिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इन्होंने यहां पे क्या कहा, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट ऑन आ वेव फ्रंट। अब देखिए हम बनाते हैं वेव फ्रंट, अच्छे से देखिए, ये कोई पॉइंट सोर्स था, ये है हमारा क्या, कुछ वेव फ्रंट बन रहा है, क्या है, ये कुछ वेव फ्रंट। जरा हम कैमरा देख लें, बैटरी खत्म हो गई क्या, तो बैटरी तो खत्म हो गई है, बट चलो कोई बात नहीं, इसे बताने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक। तो ये हो गया हमारा क्या, वेव फ्रंट हो गया। अब ये कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, समझिए कि हर एक पॉइंट, ये ले लीजिए, 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 डॉट 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 करते करते हर कोई एक भी पॉइंट ले लीजिए इस वेव फ्रंट का, ठीक है। देखिए एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। बहुत 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 मेन पॉइंट चीज कही इन्होंने, ये समझिएगा।
जैसे आप अगर तार ले लीजिए, उस तार को मोड़ दीजिए, तो मोड़ने के बाद ये जो सर्किल बन रहा है, मान लेते हैं कि ये वेव फ्रंट है, और हर एक पार्टिकल जो उस तार में है, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, हर एक पार्टिकल जो है मान लेते हैं ये वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट के पास जितने भी पार्टिकल हैं यहां पे ये एक्ट कर रहे हैं, ये बिहेव कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ये अब सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। समझिए, अच्छे समझिए, एक तालाब है, ठीक है, जिसमें पानी क्या है, इधर उधर हिल नहीं रहा, आराम से समतल है पानी, ठीक, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, हिल डुल नहीं रहा है। अब आप शरारती इंसान लिए गिट्टी मारे, फेंके, अच्छे से फेंक दिए, तो जैसे ही फेंके अभी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, ना वेव फ्रंट बनी ना कुछ, मान लेते हैं। आपने उठाया, फेंका, और फेंका, जैसे ही फेंका आपने पट्ट से, मान लेते हैं ये हमारी गिट्टी यूं गई, यहां पे इस पॉइंट पे गई, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी सोर्स, ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइमरी सोर्स, मान रहे हैं अच्छे समझाने के लिए, ये होगी हमारी प्राइमरी सोर्स हो गई। इस सोर्स से निकली ये वेव फ्रंट, पहली चीज निकली हमारी क्या, वेव फ्रंट। अब यह जब ये वेव फ्रंट निकली, तो इस एक पहली वेव फ्रंट है, अब इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जितने भी पार्टिकल्स, वो एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ये भी डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। और देखिए यहां पे एक चीज का है, विच एमिट्स, जो कि खुद ब खुद एक चीज निकालेंगे, वो क्या है, विच एमिट्स देयर ओन वेवलेट्स कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, and these secondary wavelet spread in all direction travels with the speed of wave। समझिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कह रहे हैं ये जो वेव फ्रंट बन रही है, इस वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल हैं, ये सब बिहेव कर रहे हैं एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, हाँ कि ना। अब ये डिस्टर्बेंस की तरह ही तरीके बिहेव कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अपने से अंदर एक और खुद की एक वेव निकालेंगे, जिनको वेव फ्रंट ना कह के वेव लेट्स कहा गया। कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे बना रहा है, ये कुछ ऐसे बना रहा है, तो ये लोग क्या ऐसे 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 करके बनाएंगे। देखिए अच्छे से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये बनाएंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इतना समझ में कि ये जो निकालेंगे अपने अंदर से, खुद से जो एक वेव निकाल रहे हैं, वेव, उसको इन्होंने कहा वेव फ्रंट ना कहके वेवलेट्स कहा। क्या कहा, वेवलेट्स, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, इन्होंने कहा इन पार्टिकल्स के, जो ये है, ये पार्टिकल्स हो गए क्या हमारे सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। और ये क्या कर रहे हैं, विच एमिट्स, जो खुद ब खुद से ही निकाल रहे हैं क्या, देयर ओन वेवलेट्स, ठीक है, वेव फ्रंट बोल सकते थे, बट इन्होंने कहा वो वेव फ्रंट नहीं, वेवलेट्स हैं, क्योंकि वेव फ्रंट कुछ और है, ठीक है, समझ में आया। ये जो पार्टिकल्स वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये जो अंदर से अपने निकाल रहे हैं वो वेवलेट है, और ये जो पार्टिकल, ये प्राइमरी पार्टिकल जो हम लोगों ने ऐसे फेंका है, ठीक है, वो जो पहली चीज निकाला है वो वेव फ्रंट है। अब इन्होंने एक और चीज कही थी, अच्छे से मैं अच्छे समझाऊंगा, पहले ये समझ लेते क्योंकि बैटरी कम है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अब यहां पे अगर मैं टेंजेंट ऐसे 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 करके सब पे बनाऊं, ठीक है, कॉमन टेंजेंट बनाऊं, तो ये जो कॉमन टेंजेंट यहां पे बनेगा, इसे हम लोग कहेंगे सेकंड वेव फ्रंट। क्या होगा, सेकंड वेव फ्रंट कहेंगे, सेकंड वेव फ्रंट कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, वेव फ्रंट कहेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले अच्छे से इसे आप लिख लीजिए, फिर अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फिर से पहले चार्ज कर लें, दिक्कत है ना। तो प्यारे बच्चों बैटरी हो गई है, अब क्या चार्ज हो गई है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं जहां से हमने आपको रोका हुआ था। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कुछ ये 4th पॉइंट मैंने पढ़ाया था, चलिए इसे फिर से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं आपको अच्छे से। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या था, अच्छे से रब कर लेते हैं, ठीक। देखिए क्या था, कह रहा था एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, हम लोग क्या कर लेते, एक वेव फ्रंट बना लेते, मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये कोई हमारा वेव फ्रंट है, ठीक है। ये क्या रहा था पहला पॉइंट, कि हर पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं इस वेव फ्रंट पे, मान लेते हैं ये, तो जितने भी पॉइंट हैं ये एक्ट कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, ठीक है। देखिए एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस।
ये जो पार्टिकल्स हैं यहां पे, ये बिहेव कर रहे हैं कैसा, कैसे, एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं डिस्टर्बेंस की वजह से क्या निकल रही हैं, यहां से निकल रही हैं, क्या इमिट कर रही हैं। सुनिए फिर से ध्यान से सुनिए, यहीं पे कंफ्यूजन होती है सबको। ये जो सोर्स है, ठीक है, ये वाला, ये तो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स, अच्छे से समझिएगा, ये है हमारे क्या, प्राइमरी सोर्स है ये। इस प्राइमरी सोर्स से निकली है वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट के जितने भी, इस वेव फ्रंट में जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, ये एक्ट कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और इन्हीं डिस्टर्बेंस की वजह से ये पार्टिकल्स निकाल रहे हैं अपने से क्या, अपने के अंदर से क्या निकाल रहे हैं, वेवलेट्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वेवलेट्स निकाल रहे हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वेवलेट्स निकाल रहे हैं, यहां पे बना भी दे रहा हूं मैं, क्या निकाल रहे हैं, वेवलेट्स बना रहे हैं, वेव फ्रंट नहीं, क्या, वेवलेट्स निकाल रहे हैं। अब यहां पे एक और चीज कही गई, क्या, ये जो सोर्स है बिहेव कर रहा है क्या, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह, और विच एमिट्स देयर ओन वेवलेट्स, अपनी खुद की एक वेवलेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, जिन्हें कहा गया क्या, सेकेंडरी। देखो ये सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहे थे, सेकेंडरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ये जो पार्टिकल हैं बिहेव कर रहे थे कैसे, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और इनमें से जो निकला उन्हें वेव फ्रंट ना बोल के वेवलेट्स कहा गया, और ये कौन से, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, वेवलेट्स से। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कहा गया ये जो वेवलेट्स निकल रही है बच्चों, ये हर जगह निकल रही, चारों तरफ है, स्प्रेड ऑल डायरेक्शन, हर जगह पे है, और इनकी जो स्पीड है, इन वेवलेट्स की जो स्पीड है वो इक्वल है, सेम है एज वेव। ये जो वेव है, हाँ कि ना, देखिए यहां पे लिखा है मैंने, सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ वेव। ये जो वेव की स्पीड है, वेव की जो स्पीड है उसकी स्पीड से ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। वेवलेट की जो स्पीड है वो वेव की स्पीड के इक्वल है। समझ में आ रहा है, सेम है दोनों की स्पीड, आया कि नहीं। जो वेव की स्पीड है वही वेवलेट की स्पीड है। समझ में आया, दोनों सेम है, इतना समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द कॉमन tangent drawn on the secondary wavelet in forward direction gave new wave front। अब यहां पे बहुत अच्छी चीज बोली गई, क्या कहा गया, अब हमें न्यू वेव फ्रंट, ये तो पहली वेव फ्रंट हो गई, अब बताइए नई वेव फ्रंट कैसे आप फाइंड करेंगे। इन्हें वेवलेट कहा आपने, ये जो इन सबसे निकल रही थी, ये जो देखो बच्चों आप याद रखिएगा, एक से जो निकला है ये हुआ हमारा वेव फ्रंट ये पूरा, ठीक है। अब यहां पे कहा गया था वेव फ्रंट जो दूसरा होगा बच्चों, ये कॉमन टेंजेंट जब हम लोग इस पूरे पे ड्रॉ कर देंगे, ये पुचुक सा, ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम टाउ ले लेते हैं, टी इक्वल्स टू टाउ ले लेते हैं, ठीक है, तब ये जो होगा, ये जो फॉर्म कर रहा होगा, यही हमारा न्यू वेव फ्रंट होगा। अच्छे समझते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं, अच्छे समझते हैं। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ये हम लोग ले लेते हैं, ये कोई पहला, ये सोर्स था, ये मान लेते हैं ये हमारा क्या हुआ है, पहला वेव फ्रंट बना है, मान लेते हैं ये हमारा पहला वेव फ्रंट बना, हाँ क्या। अब इन वेव फ्रंट की वजह से समझिएगा, इस वेव फ्रंट की, इन नहीं, इस एक वेव फ्रंट बना ना, इस वेव फ्रंट की वजह से यहां पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से क्या निकलेंगी, वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। इन्होंने कहा, अब रखिएगा ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पे देखिए, यहां पे इन्होंने कहा क्या, यहां पे देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है, यहां पे जो वेवलेट्स यहां पे बनेगी यूं, देखिए यहां पे कुछ, देखिए आराम से समझिएगा, कुछ नहीं है यहां पे। इन्होंने कहा कुछ टाइम आफ्टर टाइम, कुछ ले लेते हैं टाइम आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम टी पे इन्होंने कहा फाइंड करिए न्यू वेव फ्रंट फाइंड करिए भाई साहब, अच्छे से लिख नहीं रहे, समझिए, न्यू वेव फ्रंट फाइंड करिए। तो इन्होंने कहा अगर फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ ले लेते हैं, ठीक, और जो वेवलेट जो निकल रही हैं, समझिएगा, अब ये जो सोर्स है हमारे पास, ये सोर्स जो है हमारे पास, ये सब क्या है, ये सब क्या निकालेंगी, वेवलेट्स निकालेंगी, और उनकी जो स्पीड होगी,
वेवलेट की जो स्पीड होगी वो इक्वल टू v मान लेते हैं, और v क्या है, स्पीड ऑफ वेव के इक्वल, स्पीड ऑफ वेव के इक्वल। अब इन्होंने कहा है फॉर टाइम टाउ। अब बताइए जो वेवलेट्स होंगी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेवलेट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेवलेट, ट्रेवल लिख देते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा v इंटू टाउ। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब इन्होंने कहा क्या करिए, जितनी डिस्टेंस ये है इतनी डिस्टेंस मेजर करने के बाद एक आर्क बना दीजिए यहां से मैंने एक आर्क यहां पे बनाया vt, यहां पे फिर हमने यहां से लीजिए आप एक आर्क यहां पे बना दीजिए, ये भी क्या है vt, यहां पे ले लीजिए एक आर्क यहां पे बना दीजिए, vt डिस्टेंस है, ठीक है। ये सब बनाया, बनाने के बाद आप क्या करिए प्यारे बच्चों, यहां पे कॉमन टेंजेंट बना दीजिए। अब ये जो कॉमन टेंजेंट बना है यही है हमारा क्या, जो कॉमन ऐसे कॉमन टेंजेंट बनाया मैंने यहां पे, सब एक ही यहां पे नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि vt डिस्टेंस ट्रेवल की है। ये जो यहां पे आर्क मैंने बनाया है एक्चुअली में क्या बन रहा है, यहां पे वेवलेट्स बन रहा है, वेवलेट्स बन रहा है, ऐसे बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये ऐसे बना है हमारा न्यू वेवलेट बना, वेवलेट नहीं वेव फ्रंट बना, ठीक है, ये सब वेवलेट्स हैं और इससे बना है हमारा वेव फ्रंट। समझ में आया कि नहीं, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। तो यही चीज कहा गया है, द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स है ये सब, इन फ्रंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉर बैकवर्ड थोड़ी ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड तो इस तरफ होता, इस तरफ ऐसे बनता, तो बैकवर्ड ना होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जो कि देता है हमें क्या, न्यू वेव फ्रंट। समझ में आएगी नहीं, क्या देता है, न्यू वेव फ्रंट। समझ में आएगी नहीं, बहुत सरल है, फिर से समझा देते हैं अच्छे से। देखिए प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्या, पहला वेव फ्रंट, हाँ कि ना, प्राइमरी से निकला था। अब इन्होंने कहा क्या कि आफ्टर सम टाइम t इक्वल्स टू टाउ, ठीक है, टाउ कुछ टाइम लिया इन्होंने। अब हमें पता है क्या, हर पॉइंट बिहेव करेगा एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, हाँ, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की वजह से निकलेगा क्या, वेवलेट्स निकलेगी। तो मैंने कहा फॉर टाइम t इक्वल्स टू टाउ, वेवलेट की स्पीड क्या है, v मान ली, जो कि स्पीड ऑफ वेव है, और हाँ कि ना। अब हमने कहा डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेवलेट कितना होगा, vt, ठीक है, v टाउ, और v टाउ हर पार्टिकल्स v टाउ ऐसे करेंगे, हाँ कि ना। ये आर्क बना दे रहा हूं मैं, v टाउ, और इन सब पे एक कॉमन टेंजेंट बना देंगे। समझ में आया, यही हमें मिल जाएगा। समझ में आएगी नहीं, और यही दो वेवलेट्स के बीच की हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारी क्या है बताओ, दो वेव फ्रंट के बीच की डिस्टेंस भी यही है, v टाउ। समझ में आएगी नहीं, इतना समझ में आएगी नहीं। अब अच्छे से हम लोग एक दो चीजें और पढ़ेंगे, इससे अच्छे से लिख लीजिए आप।